माई के चली गई भगवता, माई के चली गई। एक दिन मारू परी ससुरे में, बिटिया माई के चली गई। आइए दोस्तों देखते हैं इस देहाती कहानी की तरफ। एक भैया आते, उनको ब्याह हो गया है। उनकी एक बहन थी जिनका नाम था भगवता। बेचारी जब लोग कुंवारी रही तब लोग उनकी भौजाई ने बहुत परेशान किया। जब ससुराल ही गई, ससुराल में गई तब उन्होंने परेशान करी जाती हैं। एक दिन अपन बेचारी पे जब ज्यादा मार पड़ी, लौट करके अपने मायके चली आई। भैया तो ना घर हते, भाभी हती। तो भगवता अपनी जैसे ही ससुराल से लौट करके और घरे आई है भैया। अब जो भौजी ने देखो, बीते साल माई के पहुंची भौजी भई उदास। अरे मनई मनई घुनसई गरिया में होई तुम्हारो नासु, फिर से आई गई नैहर में, बिटिया माई के चली गई। भौजी कहाँ लगी पुर है ना, चलिए भागत भाई। मन ही मन में खूब गरियाए रही भगवता को। लेकिन भगवता ने अपनी भाभी से जवाब दो, भाभी हम घर से आई, हमें बड़ी तेज भूख लगी है, थोड़ो ऐसो करो मिल ले खानो बनाए दो। अब जान तो भाभी का बोली बहाना बनाएंगे। भौजी कहे सुनो मोरी ननदी, उठी तेरा मासो। जवाब तो हम देर में उठ पाई सोई के तब नो। अरे तावा तो चिलहरिया ले गई, अब कैसे रोटी होई, नकटी उली गई बदरे में, बिटिया माई के चली गई। बहुत सुंदर। भाभी ने जवाब तो का बताएं, जी देर में उठ पाई सोई के, और ताबा तो सो तो चिल्लरिया ले चली रे, रोटी कैसे बनाई। तुरंत बेचारी भगवता हुन से उठी, खेतन में जाके बैठ गई, सोचने लगी परमात्मा मुझे ना तो पीहर में आराम ना तो ससुराल में आराम है, कहा करें। घर से चली खेत मायाई, खाई लगी चना को साग। अरे खाई साग आऊ कहाई की जुग जुग जियऊ हमारे भाई, कबहू नाई परऊ खतरे में, बिटिया माई के चली गई।
और काट जाती है। हमारे भैया को खेत भरे और मेरे भैया की उम्र बढ़े। तब लोग कहा उनके भैया आ गए। भैया ने जैसे देखो भगवता से जवाब दो, जुज्जी तुम ही है ना, खेत में क्या कर रही हो, घरे चलो। तो भगवता ने पूरी बात बताई थी, भैया ऐसी ऐसी बात है, भौजी ने मुझे घर में रुकने नहीं दिया, मैं घर जा रही हूँ। खाना मांगा था, मुझे बहाना बना दिया, कह रही कि चिल्लरिया तावा ले गई है। जो इतने वचन सुने तो भैया से पूरी बात जब बताई, जोर जोर गई रोई भगवता, गए खोले सब भेद। बोलो बिरन रोई मती बहना, जाऊ अपने देश, देखे बाट मोरी ससुरे में, बिटिया मायके चली गई। जवाब तो कोई बात ना जी, तुम घर जाओ, हम तुम्हारे घर आइए, तुम मेरी बाट देखियो। भगवता चली गई। अब उनके भैया देखो वो देहाती आदमी है तो ना, बहुत होशियार, और अपनी पत्नी के पास में पहुंचा। अब देखो झूठी कही, का कही, जवाब दो भामिनी, हाँ का बात है पिया, जवाब दो पिया पिया कर रही है, तुम्हें मालूम तुम्हारे मायके में का भाव आज, का भाव। बोले सुनो, आग लगी तुम्हारे मायके सब, जरी भाव बनता धार। जवाब तो तुम्हारे मायके में आग लग गई, सब जरी भरी के बनता धार होएगो। इसलिए गेहूं चना दाल अरु सतुआ, बांध देऊ दे आई, पूरी बांध देऊ पतरे में, बिटिया मायके चली गई। जब हम तो तुम्हारे मायके में आग लगी, सब जरी दो, सतुआ बनाए दो, चना की दाल गेहूं सबको जुबान दो दे आए, सब भूखे लग के मर जाएंगे ससुराल वाले। हाय जो इतने वचन सुने सो इधर उधर भगी, आटा निकारो मार लो। अब उनने जानी सच में मायके में आग लग गई, लेकिन जे ना मालूम कि जो देहाती आदमी बड़ो मूडी है। तो भगवता ने वो जैसे भाभी ने सुनी तो क्या करो, उनने जानी सच में मायके में आग लग गई तो कहा करो, देखो उठी झट से धरी कढ़ैया, कर डारे पकवान, एक एक पूरी गठरी में, रुपया धरे तमाम, गठरी लाद दई लहरे में, बिटिया मायके चली गई। झटपट उन्हें पूरी बना ले, कचौरी बना ले, और एक एक पूरी में एक एक कचौरी में निरे निरे रुपया धर दे उनने, और लाडुआ पे लाद दे। और भाभी होशियार होती, बिन्ने अपने को लड़का लाडू बैठाए दो, जवाब दूल्हा ला जाओ और देखियो जाए कि ननिहार में नानी और मामी कैसी हैं, सब लोग सही से कोई जले तो ना आएगा। अब वो लड़का संग में गाओ अपने पापा के साथ में,
बे देहाती आदमी वे ससुराल थोरो गए उनने करो का वे अपनी बहनी भगवता के न गए। पहुँचे गए लाडुआ लेके दो बहन घर खोले। अरे घरे लौटी के आओ ललाने दे भेद सब खोली। पापा नाई गए ननहर में बिटिया माई के चली गई। जाए के भगवता के ने सब सामान उतार दो लौट करके चले आए। लड़का घरे पहुंचो भाभी ने जवाब दो क्यों ने भैया नानी के सब लोग सही कोई जरूर हो तो ना। लड़का समझाए कि बोलो मम्मी पापा नानी के ना गए थे तो कहा जवाब दो भगवता बुआ कहीं न गए थे। जो इतने वचन सुने जवाब दो जराड़ के पीछे बताओ पहले मेरे जितना हमने सब बनाओ बाले गई कोई बात ना। बाई समय उनने कहा करो झट से गई कमरा के अंदर और एक चदरिया उड़ के पर रही। अब जैसे परी संध्या को जब पति घर आए भाभी से जवाब दो का बात है काहे लेटी हो। तो भाई अंदर से बोली सुनो पिया अगर मैं ठीक करीब चाहत हो ना तो सुनो। ओढ़ी मूंदी के परी पति से बोली बरखुरदार। सुनो हम कब ठीक हुए कोयला पोती के आए भगवता तब गई हवा बयारी। लातई सात हनी कमरे में बिटिया माई के चली गई। जवाब तो हवा बयार ऐसे ना दूर हुई है। जाओ भगवता को लेवा के लाओ और करिया करेखा से मुंह पोती के लियो मेरे घरे और गांव के चक्कर लगवाए के तब लियो तब हम ठीक हुए। जो इतने वचन सुने पति बड़ो होशियार रो तुरंत भागो लेकिन बहन के घरे ना आएगो गांव का। हाथे बड़े होशियार कूद के पहुंच गए ससुरारी। और अपनी सास से बोले जल्दी चलो तुम्हारी घर में बिटिया है बीमार। कोयला पोती ले चेहरे में बिटिया माई के चली गई। जान भागत बाबा ससुराल में सासू मिली अरे जल्दी चलो तुम्हारी बेटिया घर मर जाए नहीं तो। और ऐसे ना चलो अपना मुंह कस के पोतले कोयला से जहाँ से कोई पहचान ना पाए। कहाँ जाने की चक्कर का है बे भागत भैया याद है मेरी बेटिया कैसी कोई बात ना ठीक हो जाए तो मुंह पोतबे की बात का तुम पूरे शरीर से नहा लेंगे। आई और वह जवान ने कमरा में धकियाए दो अपनी सासू को। अबे तो परी थी यही रास्ता में थी कि भगवता को लेने गए भगवता आई गई तो उनने जो आहट सुनी कि कमरा में कोई आएगो सोई उठी लातन से घूसन से मारने लगी। आगे बढ़ी ततैया जैसी शुरू कर दई मार। जब मारन लगी तो अम्मा बोली लली
नाय झिली तब अम्मा बोली तातर हो बिटिया मारी बुढ़ऊ जियई मेरे असरे में बिटिया माई के चली गई। इस कहानी को आपके समक्ष पहुंचाने का मतलब हमारा ये है कि हम जिसके साथ में जैसा करेंगे ना वैसा हमारे सामने जरूर आएगा। अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे पहले मुझे खुदा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपका जाना पहचाना नरेंद्र रंजन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे दादा श्रीमान अनुपम तिवारी जी हर गांव से।